प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मुस्लिम देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दिया। आज का दिन भी प्रभु की पवित्र स्तुति में होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं आग्रह करता हूँ है ना, हम लोग जब भी उपवास प्रार्थना में आने के समय में हमको कितना सच्चा तैयारी हमारे दिल को परखना। मैंने आज मैं प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनेंगे क्या, है ना। कई बार मतलब लोग अपना दिल में, आपको सबको मतलब याद है 66 भजन संहिता का 18 भजन, है ना। हाँ, मैं कोई भी अनर्थ की बात सोचता, हाँ सोच में भी है तो प्रभु नहीं सुनता। तो मेरा प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए, ये इच्छा हमारे को चाहिए तो हमारा हृदय को कितना परखना चाहिए, है ना। हम एक सच्चा दिल से, है ना। कई बार लोग मतलब प्रभु का उपस्थिति में आने के बाद में भी मैं अपना तैयारी के बारे में परखता नहीं। हमें परखना प्रियो, आज जो भी वचन आता है तो वो वचन मेरे जीवन में काम कर पा रहा है कि नहीं, है ना। हमें प्रभु का एक सच्चा भय होना बहुत जरूरी बात है। प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है। देखो मैं अभी निकलने के समय में भी मैंने अभी इधर आते ही पौड़ों के साथ वही बांट रहा था, कैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं एक छोटी बातों में है। मैं उधर से आने के टाइम पर, क्योंकि अभी जेबू भी इधर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए मुझे मोबाइल में नहीं आता, वही भरता था। अभी मैं बोला अभी क्या करूँ, नहीं तो मतलब मोंडी आएगा तो मोंडी से करवाएंगे। तो मैं अपना भी बिल लेने के लिए ऐसा विचार आया, मैं बिल लेकर आया और इधर आया तो इधर का भी बिल इधर ही है। तो मैं बोला चलो तीनों मिल के फिर हमारा पौन को सौंप दिया। मतलब एक छोटी छोटी बातों में भी ले चल है, मतलब एक हम प्रभु का हर एक बातों में प्रभु का हमारा ख्याल है। हम कोई भी बात में चिंता करने का बात है ही नहीं। देखो ये टेंशन रहित जीवन बिताने के लिए कौन नहीं चाहता। जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन वगैरह जो याद रखता है ना, है ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 7 वचन, हाँ हमारा थोड़ा थोड़ा चिंता है क्या, सारे चिंता, हमारा सारा चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा, उसको हमारा ध्यान है प्रियो, है उसको हमारा ध्यान है। मतलब वो हर प्रकार है ना, कोई भी हमें टेंशन में रहने का जरूरत है ही नहीं, चिंता में देने का जरूरत नहीं, है ना। कई बार कई बातों के बारे में लोग ऐसा सोच करके फालतू टेंशन लेता है। और तो प्रभु का वचन बोलता है अगर आप एक टेंशन देकर जीवन बिताना चाहता है, क्या करना, सारा चिंता उस पर छोड़ दो, उस पर डाल दो, वो एकदम तैयार लेने के लिए है। लेकिन हम देते नहीं, हम अपने पास रखता है। इसलिए क्या होता है कि एक सच्चा छुटकारा का या आजादी के जीवन नहीं बिता पाता, है ना। कई बातों के बारे में लोग ऐसा सोचते मानव ऐसा मानव दुखी बन जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए फिर, है ना। हमको प्रभु ने इतना सुंदर वचन दिया है और प्रभु का वचन है, इसमें संदेह करना भी नहीं। प्रभु के वचन में जो भी बात बताया है सत्य बात बताया, ये सच्चाई है ना। आप मतलब प्रभु के हाथ में दे करके देखो, फिर उस बात का आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक दिन हम लोग एक छोटा झुंड होकर के उपवास और प्रार्थना के साथ रहने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, याकूब का पत्री उसका 5 अध्याय 16 से 18। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 16 से 18। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखिए बहुत सुंदर बात है ना। मतलब प्रार्थना के बारे में हमको प्रभु हमें मतलब बहुत याद दिलाने के लिए यहाँ पर एक दृष्टांत भी बताया, है ना। पहली बात क्या है कि उसका 16 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, धर्मी जन की प्रार्थना धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
बहुत कुछ हो सकता है। मतलब धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव, देखिए बहुत बड़ी बात है। मतलब कौन है धर्मी? ये दुनिया में धर्मी एक भी नहीं है। हमारा कोई अच्छा काम के कारण हम धर्मी नहीं बना। अगर हम अपने कामों का धार्मिकता लेकर प्रभु के उपस्थिति में जाएगा तो वो प्रार्थना सुनी भी नहीं जाएगी। है हम अपनी धर्म की कामों को लेकर के हम अपने आप को धर्मी समझ करके जाएगा तो वहां पर बड़ा धोखा है। क्योंकि मतलब प्रभु ने खुद बोला, जो व्यक्ति मतलब वो फरीसी और वो चुंगी लेने वालों का है ना, वो शब्द थोड़ा पढ़ेंगे। लूका 18 अध्याय उसका 9 से 14 पढ़ना। उसने उसे कहा, उसने उसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है, देखा, अपने ऊपर भरोसे रखते थे हम धर्मी है। देखा, मतलब उनको अभी शास्त्रीय फरीसी लोगों का खूबी क्या है, हमसे बढ़कर कोई धर्मी लोग है ही नहीं, हम धर्मी है। वो अपने आप को धर्मी मान करके, मतलब ये बात प्रभु से मिलने वाला धर्मीता नहीं, खुद का धर्म की काम करके अपने आप को धर्मी गिनने वाला अनुभव, ये अनुभव बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए वो जाकर के जो भी बात कर रहा है, देखा, वो अपने आप को धर्मी समझने वाले लोग, अपने आप को धर्मी समझना अपनी कामों की द्वारा। अभी अपन अगर धर्मी है तो हमारा कोई धर्म के कामों के कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है ना। अभी आप देखो ना, अभी ये सुसमाचार कितनी बार सुनाया जाता है ना, हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारा, उसके पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, ये सच्चाई विश्वास करने वालों को पाप क्षमाए और उस दिन से उसको प्रभु धर्मी गिनता है ना। अविश्वास के द्वारा धर्मी बना हुआ लोग कभी भी घमंड की बात नहीं करेगा। पर यहाँ पर वो व्यक्ति ने क्या किया, आगे पढ़िए उसको। और दूसरों को तुच्छ जानते थे। देखा, दूसरे को तुच्छ जानते थे। देखो है ना, ये जो झूठा धर्मी लोगों की खूबी है कि दूसरे को तुच्छ जानना, दूसरे को तुच्छ करना। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा एक भावना मत रखना है ना, दूसरा एकदम मतलब तुच्छ है और मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ धर्मी है। ये सब खुद धार्मिकता का हमारा कामों में भरोसा करने वाले लोगों का एक धोखा है। वो एक फरीसी बनने, हमारे भी जीवन में ऐसे ऐसे बात आ सकता है ना। मतलब कि कई बार कई लोग, मतलब एक बार एक संडे स्कूल टीचर बच्चों को सिखा रहा था, वो क्या बोला, हम लोग बाइबल में एक फरीसी और एक चुंगी लेने वालों को प्रार्थना देखता है और वो फरीसी खड़ा होकर के क्या बोलता है कि मैं ये चुंगी लेने वालों का जैसा भी नहीं है, और वो संडे स्कूल टीचर बोलता है हम उस फरीसी के जैसा नहीं। बस समझिएगा, जो आत्मा में वो समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ऐसा कार्य, ऐसा कई बार धोखा हमारे भी जीवन में आ सकता है। अपने जीवन में ना बहुत बार जाने अनजाने, अभी भी ये बात को सब लोग नहीं समझा, ठीक है, समझने वालों के लिए धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम प्रभु की आत्मा में रह के बारे बात सारे बातों को समझना। अभी उसको मतलब बहुत ऐसा मतलब घमंड है, घमंड आपको मालूम है ना, किसी प्रकार का भी कोई भी घमंड हमारे में है तो प्रभु उसको सह नहीं सकता। हमें रोज ये बात को परखना है, हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारा व्यवहार में ना कोई भी ऐसा कोई घमंड की बात है तो गया भाई, वो प्रभु के अनुग्रह से एकदम दूर हो गया, वो परमेश्वर का वैरी बन गया। क्योंकि प्रभु हमेशा घमंडियों का सामना करता है ना। हमारे अनेक बातों में, प्रार्थना में आने के समय में तक इस विषय को हमें परखना है ना। हर मेरी प्रार्थना में हर कोई घमंड की शब्द आएगा तो पूरा गया प्रार्थना, धोखा हो जाएगा। तभी वो फरीसी ने क्या बोला आगे, ये दृष्टांत कहाँ? ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। देखो, अभी इसका मतलब क्या है कि उसका ईश्वर स्वयं है, अपने मन में अपने आप से वो कह रहा है। आप देखिए, मतलब ऐसा विचार, मतलब हम दूसरे से भी बहत रहे है ना, हम रोज संगति में जाता है, हम ये करता वो करता, प्रियो ऐसा कोई भी बातों का भावना भी हमारे अंदर आएगा तो गया। वो भावना लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा जरूर
है, लेकिन ऐसा भावना भी नहीं आना प्रिय। हम अनुग्रह से उधार पाए लोग हैं, हमारा कोई योग्यता से नहीं, प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेला है। अनुग्रह मिला हुआ लोग हमेशा वो अनुग्रह में बना रहना है, ऐसा नहीं है तो उससे वंचित हो जाएगा। आगे पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि मैं दूसरे मनुष्य के समान हाँ। अंधेर करने वाला देखा, हमें वो दूसरे मनुष्यों को सबको एक ही सीढ़ी में लाया, अपने को अलग लाया। अब देखो उसका शब्दों में भी कैसा क्या है? वो एक एक बात गिरेगा तो मतलब वो अपने आप को ही सिर्फ धर्मी समझता, बाकी सबको एकदम मतलब कैसे गुजरा समझता। हाँ आगे। अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। देखो मतलब सामने एक मिला, उसको भी मतलब एकदम उठा करके कर करके मतलब अपना मतलब वो धार्मिकता को और बढ़ाया। उसको लगता है कि ये सब सुन करके मतलब प्रभु तो नहीं सुन रहा है, लेकिन मतलब प्रभु को सुनने के लिए नहीं, लेकिन वो अपने आप में तसल्ली कर रहा है। लेकिन वहां पर क्या हुआ? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। देखा वो चुंगी लेने वालों में कितना एक नम्रता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं पापी है, क्योंकि सारे लोग हमें देख करके थूकता है, कोई भी हमसे कोई मित्रता जोड़ना नहीं चाहता, हम इतना मतलब बुरा है, हम दोषी है, प्रभु आपके उपस्थिति में आने के लिए मैं योग्य नहीं है ना। उसको एक टूटा हुआ दिल है कि लेकिन वो प्रभु से विनती कर रहा है। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखा प्रियो, ये है असली पापी का प्रार्थना है ना। जब हम प्रभु के उपस्थिति में आकर के, प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता, परंतु इस प्रकार अपने आप को पापी मान करके टूट करके जब प्रभु से विनती करता है, प्रभु उनका सुनता है। बहुत बड़ी बात है ये। पहले बार उधार पाने वाला एक लोगों का एक सच्चा चित्र है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में हमको ये बात जानना। तो यहाँ पर हम किस दिल से, किस भावना से अपना ओठों से शब्द निकालता है, वो स्वर्ग देखता है। अभी यीशु मसीह जो धर्मी ठहराने वाला प्रभु खुद यहाँ पर वचन बोल रहा है। सचमुच में कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। तो आगे बढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर में गया। देखा, ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो धर्मी बन गया, परमेश्वर ने उसको धर्मी करके गिना गया, उसको उस धार्मिकता मिला। कितना बड़ी बात है ना। वो चुंगी लेने वाले ने कभी सोचा भी नहीं प्रभु मुझ पर ऐसा रहम करेगा, मुझ पर दया करेगा, लेकिन प्रभु वचन कहता है कि उसको प्रभु का अनुग्रह मिला। अभी हम लोग सोचता था कि हमको ऐसा मौका मिलेगा करके, कभी नहीं सोचा। लेकिन प्रियो, आज हमें मिला हुआ पदवी, प्रियो हमें मिला हुआ पदवी कितना बड़ा पदवी। आज हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, हम प्रभु का याजकगण बताता है। क्या बात है प्रियो। दुनिया की रीति में देखेगा तो थियोलॉजी के कॉलेज में जाओ, डिग्रियां पाओ, इधर कोई डिग्री की जरूरत है क्या? प्रियो, अभी आप ऐसा बोलता है ना, मतलब बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे लोग एकदम अनपढ़ लोग था, मतलब ये जरूर दुनिया की रीति में वो लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, परंतु उनके जैसा ज्ञानी और कोई नहीं था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी के साथ 3.5 साल ट्रेनिंग किया। इससे बढ़कर के क्या ज्ञान की बात है? ओरिजिनल ज्ञान है। देखो, अभी आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं भी जाओ, आप उधर से डिग्री लेने से बढ़कर के सर्वज्ञानी परमेश्वर जो सच्चा ज्ञान है, वो ज्ञान देव रूप में आया हुआ, उसके साथ 3.5 साल बिताना बोलेगा तो अभी उससे बढ़कर के कौन ज्ञानी बन सकता? इसका मतलब क्या है? चेहरे लोगों के जैसा कोई ज्ञानी दुनिया में नहीं था क्योंकि उनको सबसे अच्छा ट्रेनिंग मिला है ना। आज दुनिया क्या है, मतलब तुम्हारे पास हमारा बीडी है क्या, एमडीए है क्या, ऐसे पूछता है। अरे प्रभु के साथ रहकर देखो, एक सच्चा प्रभु के मंडली में रहकर देखो, वहां पर जो लोगों को जो सच्चा ज्ञान मिलेगा वो आपको कोई बाइबल कॉलेज में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? क्या
हमको ये बात को जानना, अपने जीवन में हम कहाँ तक इन बातों में सावधान है ना। अभी इस चुंगी लेने वाला आप देखो, उनकी नम्रता, इसलिए वहां पर उसका 14 वचन में क्या बोला, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, हाँ। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, हाँ। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हाँ देखा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा हाँ। वो बड़ा किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी प्रभु ने स्वर्ग का तत्व बताया है ना। हमें ये दुनिया में रहकर हम अपने आप को कितना अपने आप को छोटा कर पाएगा, यही हमारे एक बड़ा जीत है। यही हमारा, कई बार है ना, कई लोग मतलब गलती होगा तो भी गलती मानेगा नहीं, वो व्यक्ति का सबसे बड़ा गिरावट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे यार मेरे से गलती हो गया, इतना तो कबूल करो, नहीं करेगा। आज सॉरी बोलने वाला पवित्र लोगों को भी मैं बहुत कम मिलता हूं, क्योंकि लोगों के अंदर इतना घमंड भर गया। कितना दुखदायी बात है। हर एक इंसान है तो गलती होता है, परंतु प्रभु के लोगों में गलती हो तो तुरंत कबूल करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। ये एक हमारा एक बहुत बड़ा कमजोरी है प्रियो। आप लोग देखो, कहीं भी गलती होता है तो अपन तुरंत सॉरी बोलता है क्या? एक प्रभु का लोगों का एक अच्छा खूबी होना चाहिए, अरे क्षमा करना, सॉरी मेरे से गलती हो गया, ये कबूली करना एक अच्छा स्वर्गीय गुण है। प्रभु ऐसे लोगों पर बहुत आनंद दे, नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति का दिल और भी प्रभु से दूर होते जाएगा, क्योंकि वो कपटता। और आपको मालूम है प्रभु सबसे नफरत करने वाला एक गुण है कपटता। कभी भी कपटता नहीं करना भी, और झूठ बात को भी नहीं फैलाना, सच्चाई की बात को। अभी कई बार मतलब प्रचार सुनने के बाद में भी लोगों का दिल में उसके ऊपर वो लोग कमेंट्स करता है, अरे आपको कौन अधिकारी बनाया उसके ऊपर कमेंट्स करने के लिए, उसके ऊपर ऐसा कुछ दोष लगाने के लिए? प्रभु की वाणी है, उस पर आप मार डालने वाला कौन बना? इसको बहुत बड़ा घमंडी बने हो, घमंडी बने। कोई बात अगर समझ में नहीं आया तो भी है ना, आप आकर के डायरेक्ट पूछना। हो सकता है कई बातें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आकर के पूछेगा तो उसको बहुत सरल रूप में समझाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बात करेगा ना, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, कई लोग नरक में जाने का मेन कारण उनका ऊट सही नहीं है, क्योंकि नीति वचन 18:21 में क्या लिखा? देखो ये वचन कभी बदलेगा नहीं, वचन को ध्यान से सुनना प्रियो। नीति वचन 18:21। देखा, जीव की वश में मृत्यु और जीवन, मतलब मृत्यु में जाने के लिए भी पिछले दिन में भी हमने ये बात को ध्यान किया था, आपका शब्द के कारण आप नरक में जाएगा। आप बताओ, आप देखो ना, मूसा ने एक शब्द कहा है, अटिली लोग, इसलिए वायदा का देश नहीं मिला। आप बताओ, प्रभु का इतना विश्वास योग्य दास, देखा शब्दों के पीछे आने वाला सजा कितना भयंकर है। आप ना एक बात को पाप समझता है तो फिर वो बात मत करना प्रिय। अरे एक बात पाप है तो उसको दूर करो, है ना। मतलब आपको याद होगा जब मतलब 4 भजन संगीता का शायद 8 भजन में वहां पर क्या लिखा है, 4 भजन संगीता नहीं तो उसका 4 भजन, हाँ 4 का 4, हाँ और पाप मत करो। देखा, कांपते रहो और पाप मत करो। एक बात तो देखो, आपको कहने से पहले आपका दिल गवाही देगा, आपका विवेक बोलेगा ये जो भी आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। आप इन बातों को भी मार करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसको मतलब आप एक आत्मिक व्यक्ति नहीं बन रहा है, शारीरिक बन रहा है, एक शारीरिक व्यक्ति बन रहा है। देखो दुनिया का आत्मिक जीवन की यात्रा में ऐसे कई बात आ सकता है आत्मिक जीवन में, इसलिए ना प्रभु का संगति में आने से हमें कितना गहरा रीति में ये बात समझाया जाता है, क्योंकि प्रभु हमें ये बात बता रहा है। प्रभु की उपस्थिति में आने का संगति का महत्व यह है प्रियो, जो साधारण रीति में जो नहीं समझ में आता वो सब प्रभु वहां पर समझाएगा। तो यहाँ पर विषय क्या है ना, हमको अपने जीवन में परखना है। मेरे जीवन में ऐसे मैं कितना, अभी जैसे आप ये बात सुनने के टाइम पर भी
आपका जीवन में ऐसे गलती आया है तो प्रभु की आत्मा याद दिला रहा है तो तुरंत तो मन में क्या करना चाहिए, प्रभु मेरे से भी गलती हुआ प्रभु है। ये तो नहीं है कि वो सुना, हाँ यार मतलब समझ गया, लेकिन कबूल करके त्यागता नहीं। ये सुनते सुनते एक प्रभु ने क्या बोला यूहन्ना 15:3 में, मेरा वचन सुनने के द्वारा तुम शुद्ध हो गया। कौन? जो वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को बदलते रहा। बात समझे कि नहीं? वचन सुना, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध हो गया कब? कौन? जो वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलता है। ऐसे नहीं है कि आप इधर आके वचन सुना तो आप शुद्ध हो गया, नहीं। आप वो वचन के अनुसार आपका दिल में निर्णय ले रहे हैं, यार मेरी से गलती हो गया, मैं ऐसा फालतू बात करता है, मैं ऐसे मतलब दिखावा का बहुत काज किया, प्रभु मेरे से गलती हुआ, मैं आपको दुख दिया, मुझे माफ करना। ये भी साथ साथ होते रहेगा। ये सब प्रभु का लोगों में तुरंत प्रभु के सामने कबूल करते हुए क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब धर्मियों की प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव है प्रिय, बहुत बड़ा प्रभाव है। एक व्यक्ति सच में प्रभु की ओर से धार्मिक, अभी ये दुनिया में धार्मिक दिखाने के लिए लोग कितना कोशिश करते हैं। कबड्डी लोगों का प्रार्थना तक ध्यान करो। अभी हम पिछले दिन में पढ़ा था ना, जब मत्ती 6 अध्याय का 4 वचन में, उन लोगों का प्रार्थना में क्या है, बहुत लंबा प्रार्थना। देखो क्या है उनका लक्ष्य, मुझे लोग प्रार्थना मनुष्य जाने। अरे मैं आपको बोलता हूँ, जब मतलब सबके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए सबसे छोटा प्रार्थना करना है ना, लेकिन कई बार उसको पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि तेरा दान उच्च रहे, जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ देखा, मतलब आप 6 वचन पढ़ा नहीं, कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। देखा, मतलब वो लोगों का प्रार्थना स्वर्ग कभी ग्रहण नहीं करेगा। बहुत प्रार्थना के साथ रहना। मैंने मत्ती उसका 6 अध्याय का 5 वचन बोला ना, 4 बोला, ओके 4 बोला होगा, 6 वचन 5 वचन, 6 का 5 वचन वो है, वो ही पढ़ने के लिए चाहा था। ओके थैंक यू। तो बात क्या है कि हमारे जीवन में हमें बात को जानना प्रिय, आज प्रभु की बड़ी अनुग्रह हमको मिला है ना। हम लोग मिला हुआ अनुग्रह को कभी व्यर्थ ना करें है ना। जब निर्गमन का किताब 33 अध्याय का 19 वचन में मोशे से कहने के टाइम पर प्रभु बोलता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा मैं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं उस पर दया करूंगा। अभी इस पीढ़ी के लोगों में हम लोग प्रभु का अनुग्रह पाए लोग हैं है ना। ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा, प्रभु का अनुग्रह हमें मिला है ना। यदि अनुग्रह नहीं मिला होता तो आज हम धर्मी नहीं बनता था है ना, या आज पाप क्षमा का अनुभव हमको नहीं मिलता था, या आज अब्बा पिता कह करके पिता के पास हम लोग नहीं आ सकता था। लेकिन प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया है ना। प्रयोग एक बात जानना, हर एक समय में प्रभु का अनुग्रह कई लोगों पर प्रभु ने उंडेला। जैसा नोह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह, सारे लोग प्रभु से दूर था लेकिन नोह पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है ना। ऐसा है जब यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय उसका 8-9 वचन, यशायाह उसका 50 अध्याय का 8-9, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है, वह मेरे निकट आए। सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा। देखो वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। देखिए आज मतलब क्या एक मतलब अचंभित शब्द है ना, एकदम मतलब चैलेंज करने वाला शब्द है ना। मुझे धर्मी ठहराने वाला मेरे पास है। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें धर्मी ठहराने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलता है कि ये मेरा है, मैंने मेरी लोगों से इसको खरीदा है। ऐसा लोगों पर शैतान किसी प्रकार दोष लगा करके हमको शैतान का शिकार नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो लोग कितना भाग्यवान है।
ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए जब प्रेषित पौलुस रोमियो को पत्र लिखने के टाइम पर रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 33 वचन में, रोमियो 8 अध्याय का 33। परमेश्वर की चुने हुओं पर हाँ, दोष कौन लगाएगा? देखा, परमेश्वर की चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? देखा, परमेश्वर ने जिसको चुना, परमेश्वर ने जिसको अपने लिए अलग किया, परमेश्वर ने जिसको अपनाया, प्रियो, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस पर दोष नहीं लगा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है कि नहीं, ये बात को जानना। मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है तो मैं प्रभु की ओर से धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति है ना। एक धर्मी व्यक्ति, एक जिसने वास्तव में प्रभु से ये धार्मिकता प्राप्त किया, वो हमेशा हर चाल में क्या करेगा? नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। नीति वचन उसका 20 अध्याय का 7 वचन। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? एक व्यक्ति प्रभु ने धर्मी ठहराया है तो वो क्या करेगा? वो खरी चाल चलेगा। क्या करेगा? खरी चाल, एक सीधा चाल, एक पवित्र जीवन बिताने की प्रयास में रहेगा। ये एक धर्मी का एक चिन्ह है। हमें अपने आप को परखकर देखना है कि मैं उधार पाने के बाद में हमेशा एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की प्रति मेरा उत्साह कहां तक है? मेरा लक्ष्य एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है क्या? ये हमारे जीवन में परखकर देखना, एक व्यक्तिगत जीवन में हमें बात को परखकर देखना है। आज मुझे हर प्रकार है मैं प्रभु को महिमा देना, इस लक्ष्य में मैं प्रभु को महिमा दे पा रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आप लोग इधर ही ध्यान करो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे बड़ी बात है, देखा मैं, तो सबसे बड़ी बात है, अभी इसमें भी आप लोग को उठाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। उधर मिसाइल टूट रहे तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रभु की ओर से मानव अपना ध्यान मत ये करो है। ये भी सब डिसिप्लिन नहीं जानने का खूबी है। ओके, तो एक बात जानना, हमें प्रभु ने धर्मी ठहराया, जो उस धार्मिकता में बना रहना कितना बड़ी बात है। आपका विषय को चला जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, हमको दुख होता है, हमारा प्रयास हमारा तक नष्ट हो जाएगा। तो आप और बातों में टेंशनों में जाएगा है, ऐसे मत करो। तो आप प्रभु की उपस्थिति में उस एकाग्रता के साथ बैठो। प्रभु कृपया प्रभु आपको मदद करे। तो वापस याकूब 5 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना। एलिय्याह तो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे। हाँ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। हाँ। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। हाँ। और भूमि फलवत हुई। देखिए यहाँ पर मानो प्रभु का वचन जो कहा था ना, सबको मिल गया। सब लोग बाइबल में मैंने देख रहे ना, एलिय्याह भी हमारे समान। हाँ, इसका मतलब क्या है प्रियो? एलिय्याह का जीवन हमारे से कोई ऐसा कोई फर्क जीवन नहीं था, है ना। प्रभु के लिए एक जलन मन देखता था, प्रभु के खातिर मतलब सच्चा परमेश्वर को ऊंचा करने में वो महान व्यक्ति था। परंतु जब इस्राएल का धमकी आया, डर भी गया, भागा। हमारे समान नहीं, क्या हमारे समान नहीं होने से वो नहीं डरना था, तो हम जैसे डरता है ऐसे वो भी डर गया, है ना। बातों में मतलब घबरा जाने वाला अनुभव। हमारे समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान एक मनुष्य। लेकिन अभी हमारा विषय क्या है? वो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का चुना हुआ था। प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया था। इसलिए क्या हो गया? उसकी प्रार्थना का महत्व है। एक बात है, अभी एलिय्याह ने क्या किया? एलिय्याह प्रार्थना किया। वहां पर क्या बोलता है? एलिय्याह का प्रार्थना हमारा भी प्रार्थना में ये बात का अनुभव कर सकता है। एक बहुत बड़ा भेद की बात मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ।
बहुत ध्यान से सुनना। आपका भी जीवन में आप ऐसा कार्यों को द्वारा प्रभु का महिमा कर पाएगा और बहुत बड़ा अनुभव पा सकता है। अभी आप देखिए, अभी एलिया जब कहा बारिश बंद हो गया और एलिया जब कहा बारिश आ गया। आप देखिए, है ना, जब ये संभव आपको मालूम है, जब पहला राजा उसका 17 अध्याय का 1 वचन, एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, हाँ, उसने अहाब से कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ, हाँ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ, न तो मैं बरसेगा हाँ, और न ओस पड़ेगी। अभी आप देखो, अभी एलिया ये बात को कैसे कहा है? एक राजा के सामने खड़ा होकर के ऐसा बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। Praise the Lord। अभी एलिया में कितना धैर्य की आत्मा था। अब देखो वो ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उसने मूसा का व्यवस्था में ये बात को सीखा है। देखना, उसको वचन पर विश्वास है। परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का नियम जो कहता है वो नियम जैसा है वैसा पूरा होगा। इसलिए अभी कहने वाले एक व्यक्ति चाहिए, विश्वास से कहने वाले एक व्यक्ति चाहिए। प्रभु, एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु अपने भक्तों को बोलता है, तू कह मैं करूंगा। क्या बोलता? तू कहो मैं करूंगा। देखा, अभी आप एक बात बोलेगा तो वैसा करने के लिए प्रभु तैयार है। अभी आप देखो, अभी आप कहने के लिए तैयार होना चाहिए और वो भी वचन उसका बेस होना चाहिए। अभी एलिया ने जाना, अभी इस्राएल लोगों परमेश्वर को छोड़ दिया, अन्य देवताओं के पीछे चल गया। इसलिए एलिया जब वचन को उसको स्मरण आया ना, व्यवस्था अनुवाद उसका 11 अध्याय उसका 13 से 17 वचन पढ़ना। अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 13 से 17। और यदि तुम मेरे आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाया करेगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। देखिए, अभी यहाँ पर प्रभु इस रीति में प्रभु के लोग प्रभु को छोड़ करके अन्य देवताओं के पीछे चलेगा तो प्रभु देश में बारिश नहीं बरसाएगा करके वचन में दिया है। जब वो बात यिर्मयाह नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 5 अध्याय का 24-25। वे मन में इतने भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है और कटने के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के ही के कारण वे रुक गए। देखा, तुम्हारा अधर्म के कारण ये रुक गया। देखो, आज दुनिया का सारे व्यवस्था क्यों टूट रहा है? अधर्म के कारण। आज मानो पाप इतना बढ़ गया, ये बात सच है। मैं आशा करता हूं आप लोग भी वो बात मानेगा। ज्ञान बहुत बढ़ गया लेकिन उससे अधिक पाप भी बढ़ गया। इसलिए क्या हो गया, अभी सब लोग बोलते हैं ना, मौसम भी बदल गया। बारिश कभी भी आता है कभी भी जाता है, कुछ उसका मानो ये नहीं। क्यों? ये प्रभु का वचन में लिखा है। अभी इसराइल क्या हुआ, इसराइल का राजा तक अभी बुराई में नच रहे। अब देखिए उन्होंने क्या किया, बाकी अनेक राजाओं से बढ़कर के बुराई में डूबा। जब कोई पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका
30-31 वचन पढ़ना। और उम्री के पुत्र हाँ। अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए हाँ। जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हाँ। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हाँ। हल्की सी बात जानकर हाँ। सिदोनिया के राजा एदबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके हाँ। बाल देवता की उपासना की और हाँ। और उसको दंडवत किया। हाँ, उसका 32 तक पढ़ा, 33 भी पढ़िएगा। उसने बाल का एक भवन शोभरोन में बनाकर हाँ। उसमें बाल की एक वेदी बनाई हाँ। और अहाब ने एक अशीरा भी बनाया। हाँ। वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर हाँ। जो उससे पहले थे हाँ। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। हाँ प्रयोग मतलब क्या है कि राजा ही इतना बुराई में डूब गया, फिर प्रजाओं का बात उनको खुले हम छूट मिल गया। अभी आपको मालूम है एक कंपनी का मैनेजर ही मालूम कोई टाइमिंग नहीं उसका और एक शराबी आदमी है, तो कंपनी का अवस्था क्या होगा? वो कंपनी ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोलेगा अरे हमारा साहब भी एकदम ढूंढ रहता है तो अपने को क्या करने का, मजा मारो, हम भी थोड़ा पी करके अपनी टाइम पास करेंगे। देखा कितना धोखा है, पूरा इस्राएल भाग गया। उसके बीच में अभी प्रभु ने अपनी दास को वहां पर खड़ा किया। अभी एलिया इस अवस्था में प्रभु अभी इस देश पर ताड़ना भेजना ही चाहिए, ये लोग मन फिरना चाहिए, इस आग्रह के साथ अभी एलिया आत्मा में भर करके आगाव के सामने आ गया, ठीक है ना। और वो बात बताते बताते जब उसका 18 अध्याय और राजा 18 अध्याय का 22-23 हो जाता। तब एलिया ने लोगों से कहा, हाँ। यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ हाँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य है। हाँ। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर हाँ। लकड़ी पर रख दे हाँ। और कुछ आग न लगाए हाँ। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके हाँ। लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। हाँ। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना हाँ। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा हाँ। और जो आग गिराकर उत्तर जो दे, आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। वही परमेश्वर है। अभी एक है, अभी उन लोग पूजा करने वालों में आग का देव भी है, नहीं समझा? तो इसलिए तुम क्या करना, तुम तुम्हारा देव से अभी मतलब प्रार्थना करना, मैं मेरा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और जो आग उतरवा करके, अभी उनका आग का देव बनेगा तो कोई देव है क्या? वो देव नहीं, झूठा है। परंतु एलिया को मालूम है मैं जिसका भक्ति करता हूं वो सच्चा जिंदा प्रभु है, वो जीवित प्रभु है और वो मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि उसने कहा तभी मैंने कहा, ऐसे हो गया। अभी 3.5 साल से अभी इस्राएल में बारिश नहीं बरसा। अभी ये बात एलिया कहने के अनुसार हुआ, ये एलिया को मालूम। अभी एलिया समय आ गया, इसलिए प्रभु के आत्मा ने उसको बोला अभी तुम जा करके जीवित परमेश्वर को इस्राएल को प्रकट करके दे। अभी वो आकर के राजा को बोला, देखो अभी कैसे राजा को आके देता है। अभी इधर ही राजा कौन है? एक्चुअली राजा एलिया है। एलिया वो राजा को हुक्म दे रहा है तो ऐसा करो, करो करके आगे कौन दे सकता है? राजा कर सकता है। अभी इस्राएल का 450 वर्ष है, उसको इकट्ठा करो, तो करो। तो बच्चा लाओ लाओ तो लाओ। अभी इसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेगा, उसमें जो आग उतरवाएगा वो जो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर। देखा कितनी बड़ी बात है। अभी उन लोगों को पहले मानव प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, वो लोग सुबेरे से लेकर दोपहर तक मानव चिल्ला चिल्ला करके बुला बुला करके परेशान हो गया। बीच में ये लिए भी आकर के उनको थोड़ा स्क्रू टाइट करता है ना। उसके 27 बजे मरना। दोपहर में एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा। वो शायद है ना, वो अभी प्रार्थना में बैठा होगा, इसलिए तुम्हारा विधि नहीं सुन रहे। या कहीं गया होगा, नहीं तो कहीं घूमने के लिए गया होगा, यह यात्रा में होगा। यहाँ योग सताता है, हो सकता है कि सोता हो। हाँ नहीं तो है ना, तेरा ईश्वर सो गया होगा, वो सोया तो उसको जगाओ। अरे तुम्हारा प्रार्थना वो नहीं सुन रहा है तो जगाओ, जोर से चिल्लाओ। देखो
वो लोगों ने इतना चिल्ला चिल्ला करके खून भी बहा करके, कम से कम हमको खून बह रहा है ये तो देख के तरस खाएगा, कुछ नहीं हुआ है। ये लोग थक गया, कोई गिरने लेगा है। तब एलिया बोला अभी बस कर, कितना गड्ढा हो गया है, कुछ काम नहीं बना, तेरा ईश्वर को तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं, ऐसे करो मेरे पास आओ, है ना। उसका 30 वजन से 40 वजन तक बढ़ा। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 220 समा सके। तब उसके वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों के धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। उनमें से एक भी छूटते न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अभी आप देखो, अभी यहाँ पर इतना प्रगट रूप में एलिया ने कितना महान कार्य किया। आप सोचो है, ये कोई हल्की बात है क्या? आप देखिए, एलिया ने परिवार व्यवस्था के अनुसार टूटे हुए वेदी को खड़ा किया। भले बात हम जब भी हमारा प्रार्थना सुनना है तो प्रियो, हमारा जिंदगी में कहाँ पर जीवन टूटा पड़ा है पर को, हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? हमारा वजन का ध्यान कैसा है? वजन के पढ़ाई कैसा है? ये सब बात को परखो। अब हमारे में कई लोगों का बाइबल देखेगा तो उनका वो मध्य भाग थोड़ा जैसा गर्भवती स्त्री की जैसा बड़ा है बोलेगा तो, क्योंकि हमेशा खोलेगा तो वो बीच वाला देखता। समझ में आया? क्या समझा? उनकी पढ़ाई हमेशा कहाँ रहता? भजन संगीता। कहीं भी जाना है बाइबल खोलेगा, मतलब एकदम बीच वाला ही तकरीबन आता है वो, मतलब यहोवा मेरा वचन, मतलब प्रार्थना सुना, प्रभु मेरा ध्यान, मेरा वचन पर, मेरा प्रार्थना पर ध्यान कर। ओके, बंद कर दिया। अच्छा वचन मिला, अच्छा वचन मिला, ऐसे बोल करके निकल जाता। मतलब बाकी भाग बढ़ता ही नहीं, बाइबल का बाकी भाग बढ़ता ही नहीं, है ना। ऐसा करने वाले लोग बहुत है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति इसी प्रकार कहीं जाने के लिए निकला। उस समय में उसने बाइबल खोला, बाइबल खोलने के टाइम पर उसने पढ़ा तो क्या पढ़ा मालूम है? मतलब मत्ती उसका 27 अध्याय का 5 वजन उसको मिला। वो क्या मिला मालूम है? यूदा फांसी देकर मर गया है। क्या पढ़ा? यूदा
ऐसे क्या है पढ़ो ना। तब उसने सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया हाँ और जाकर अपने आप को फांसी दी। हाँ, देखा, अपने आप को फांसी दी। ये अच्छा वजन नहीं, ये अच्छा वजन नहीं। वापस बंद किया, वापस खोला और एक वजन पड़ा। वो क्या आया? लूका 10:37 वजन। आप देखिए इसका मतलब गौरव आप समझिए। वापस खोला तो क्या मिला? मतलब 10:37। तुम भी ऐसे करो। क्या मिला? तुम भी ऐसे करो। अभी इस्क्रोते युद्ध क्या किया? फांसी दिया। ये वजन क्या मिला? तुम भी ऐसे करो। ये बोला यार ये क्या बर्बादी है। चलो ये क्लोज किया, चलो और एक वजन पड़ेगी। ओ तीसरी बार एक वजन पड़ा। उस समय में क्या मिला? यूहन्ना 13 अध्याय का 27 वजन। ओ क्या बोलता है? टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और हवे आगे तब यीशु ने उसे कहा, हाँ। जो तू करता है तुरंत कर। जो तू करता है तुरंत कर। मतलब जो तू करता है तुरंत कर। गया ना? इसके युद्ध तुरंत करो। क्या करो? अपने आप को ऐसे ही क्या? हाँ ऐसे नहीं। इसलिए हमारे जीवन में क्या है? प्रभु का वचन को सही रीति में हमें जानना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर प्रार्थना करने से पहले एलिया ने क्या किया? टूटा हुआ वेदी को, हाँ, इस्राएल की 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर लेकर के उसको सही रीति में सही बनाया। ठीक है ना? इसलिए ना जब भी हम प्रार्थना करता है तो हमारी जिंदगी को सही बनाओ। मैं सही है कि नहीं परखो ना। कई बार लोग अपनी मनमानी करके जी करके अपनी उद्देश्य में जाकर के प्रार्थना करेगा, कोई सुनाई नहीं होगा अपनी, कभी नहीं। आपका जीवन जब तक सही नहीं करेगा अपना प्रार्थना सब व्यर्थ प्रार्थना है। कई बार लोग है ना, लोग प्रभु को छोड़ करके, प्रभु का व्यवस्था छोड़ करके शायद बहुत बार प्रार्थना करता है। मैं आपको बोलता हूँ उस समय में शैतान उनका जीवन में काम करने का ज्यादा खतरा रहता है। उसका मैं आगे अभी आपको उस बात को मैं बहुत अच्छी रीति में आपको समझाऊंगा। एक बात है प्रियो, प्रभु का वचन, पहली बात है ना, संगति से दूर होकर के आप कभी कुछ काम नहीं करना प्रियो। ये तो फिर आपको शैतान आपको फंसाने के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये बात सच्ची बात है। अब ये हाथ शरीर में रहते बिना मैं काम करूंगा करके सोचना तो कितना गलत है, गलत बात है प्रियो। प्रेज़ लॉर्ड। अभी एलिया ने क्या किया? व्यवस्था विधि में सारे बातों करने के बाद अभी लोग मतलब दोष भी नहीं लगाना चाहिए, इसलिए उसने पानी मंगाया। अभी लोग क्या बोलेगा? नहीं उसने अंदर आग छिपाया था, ऐसे बोलेगा, क्योंकि लोग क्या चतुर लोग हैं, कुछ भी बहाना बोलेगा। इसलिए पानी मंगा करके पूरा वेदी में पानी डाल करके उधर जो मतलब चारों तरफ गेटा खोदा था, गेटा में भी पानी भर दिया। देखो मतलब कहीं नजदीक में कहीं आग था करके कोई मतलब बोल ना पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कार्य करता है वो क्लियर काम है। मतलब कोई भी किसी प्रकार का भी दोषारोप नहीं कर सकता। अरे लोग भी सोच रहे होगा, अरे ये एलिया कितना मूर्ख है, अरे ये अभी जलना भी है तो अभी ये गीला किया तो लकड़ी कैसे जलेगा, ये अभी कैसे होगा, ये कैसा पागल आदमी है, ऐसा बहुत कुछ सोचा होगा। लेकिन प्रियो हम देखते हैं मानव एलिया इसके बाद में प्रार्थना किया, क्या हुआ? प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति में पहुंचा, तुरंत आग उतरा, सिर्फ वेदी को नहीं उतरा, पूरा पानी को भी सुखा दिया। आप देखो सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है करके वहां पर प्रकट हो गया। प्रियो प्रकट होने के बाद में एलिया ऐसे नहीं छोड़ा, ये अभी सभी लोग वहां पर प्रभु की उपस्थिति में दंडवत किया या अपना मन फिरा। सब लोग ये कबूल किया कि हम लोग भड़क गया था, ओ प्रभु हमको अभी ये सच्चाई अभी हमको मालूम हो गया है, अभी प्रभु हम तेरा ही है, ऐसा बोल करके दंडवत किया। अब एलिया बोलता है अभी है ना, ये जो बात करने वाला झूठा 450 को पकड़ो। लोग जाकर पकड़ा और उनको सबको खत्म कर दिया, सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को, गलत काम करने वालों को सबको खत्म किया। आप देखो प्रियो कितना बड़ा साहस किया।
इतना बड़ा कार्य किया, यहां पर खत्म नहीं हुआ, ये सब जीवित परमेश्वर को प्रकट किया। अभी आपको बोला जल्दी तुम काफी अपना महल में जाओ क्योंकि अभी बारिश आएगा, अभी क्योंकि लोग मन फिर गया, अभी तेरा मन फिरावट की जरूरत है, तू भी मन फिर ले और जल्दी महल में पहुंच जाओ। एलिया ने क्या किया, उसका मतलब आप 42 से 45 पढ़ना, तब अहाब खाने पीने 18 अध्याय का 42 से, पहला राजा 18 अध्याय का 42 से 45। तब अहाब खाने पीने चला गया हाँ। और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया हाँ। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया हाँ। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके हाँ। देख। तब उसने चढ़कर देखा हाँ। और लौटकर कहा, हाँ। कुछ नहीं दिखता। हाँ। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। हाँ। 7वीं बार उसने कहा, हाँ। देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा हाँ। छोटा सा बादल उठ रहा है। हाँ। एलिया ने कहा, हाँ। अहाब के पास जाकर कह, हाँ। रथ जुतवा कर नीचे जा, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हाँ। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ हाँ। और आंधी से काली हो गया हाँ। और भारी वर्षा होने लगी। देखा, भारी वर्षा होने लगा। देखो प्रियो, एलिया ने कहा 3.5 साल बारिश नहीं आया, अभी एलिया ने कहा वहां पर भारी वर्षा आया। आप देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब आज भी प्रभु के लिए बात करने के लिए एक मनुष्य को ढूंढता है। वो ध्यान से सुनना प्रियो, प्रभु के लिए बात करने के लिए प्रभु एक मनुष्य को ढूंढ रहे है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब आप पढ़ेगा था, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 15 अध्याय का 19 वचन का मध्य में एक शब्द है, वो बहुत अनोखा शब्द है ना। 15 अध्याय, करेक्ट, तू मेरा मुंह बनेगा। देखा, तो क्या बनेगा, मुंह के समान हो। तू बोलने का मतलब तू मेरा मुंह बनेगा। आप देखो, प्रभु हमें अपना मुंह बनाना चाहता। क्या ये पदवी कितना बड़ा बात है? प्रभु का मुंह बंद करने के लिए कितना लोग चाहता है? चाहता है क्या? ये वजन अंदर जा रहा है कि नहीं? हाँ प्रियो, है हम जो कहेगा वैसा। ओह, कितना बड़ी बात है ना। मोशे को बुला करके प्रभु भेजने के टाइम पर मोशे से कहा हुआ एक शब्द, निर्गमन का किताब उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। ओ प्रभु यीशु, मैं तेरे मुख की संग होकर, देखा, मैं तेरी मुंह की संग होकर, मुंह से तू जो कहेगा मैं वो काम को करते जाऊंगा। देखा, कितना बड़ी वायदा है प्रियो, बहुत महान शब्द है। सबको मिला ना, निर्गमन 4 का 12, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 4:12। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये बात का एक दृष्टांत मैं आपको जोशुआ का किताब से बोलना चाहूंगा। जोशुआ उसका 10 अध्याय, जोशुआ का किताब उसका 10 अध्याय का 12 से 14। उस समय आया जिस दिन यहोवा ने मोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, देखा, सूर्य को आज्ञा दे रहा है, सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। देखा, मतलब जोशुआ ने कहा। अभी आप देखो, अभी ये कोई छोटी बात है क्या? आप सोचो है, सूर्य चंद्रमा सब अपना उस भ्रमण पथ में एक दिन रुक जाना बोलेगा तो आप थोड़ा सोचो प्रियो, कौन रुक सकता? सृष्टिकर्ता के अलावा कौन? लेकिन प्रभु का दास ने कहा, प्रभु ने वैसा किया। बाप रे, ये सारी बात कोई छोटी बात है क्या? ये तो भावना करने से भी बहुत भयंकर है प्रियो। आप सोचो है प्रियो, ये प्रभु का वचन है।
आज भी जब अपन एक बात कहेगा प्रभु वैसा करने के लिए तैयार है। प्रभु का मुंह बंद करके रहने के लिए आज हमारा उत्साह है क्या? ये बात है। हमें प्रभु ने धर्मी ठहराया है तो उस अवस्था में बना रहेगा। तो जब यशायाह में ऐसे के शब्द है, मतलब उसका 44 अध्याय, यशायाह 44 उसका 26 वचन का शुरुआत। और अपने दास के वचन को पूरा करता। हाँ देखा, अपना दास का वचन को पूरा करता, अपना दास का वचन को पूरा करता। प्रियो, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु हमसे कुछ ऐसा कोई बात मांगता नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन में बना रहना, प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। आज बहुत लोग उनको प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर का सच्चा मतलब अनुभव नहीं, विश्वासी बोलता है परंतु उनको उनका प्रार्थना सुनने वाला प्रभु को नहीं जानता। प्रभु के साथ एक ऐसा एक अटूट संबंध नहीं। ये एक दुख भरा बात है। अपन विश्वासी बोल करके अपने आप को धोखा देता है। आप सोचो, अभी आपका जीवन में आपने प्रार्थना किया, आपका प्रार्थना सुना हुआ अनुभव है क्या? बहुत लोगों के जीवन में वे लोग ऐसा अनुभव नहीं, दूसरे का सुन करके चल रहा है। क्या फायदा प्रभु? अपना व्यक्तिगत जीवन में वो अनुभव होना जरूरी बात है। और प्रभु ने हर एक अपनी संतानों को ये वायदा दिया है ना। अगर ऐसा अनुभव नहीं है तो कुछ तो जरूर खास गड़बड़ी है, उसको सुधारो, उसको हमें सही करना है, दुरुस्त करना है। क्योंकि प्रभु नहीं बदलता, प्रभु का वचन भी नहीं बदलता। ठीक है, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वचन, पहला यूहन्ना 3 का 22। और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ, वह हमें उससे मिलता है, हाँ। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देखा, क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हाँ। वही करते हैं। देखा, जो प्रभु को भाता है हम वही बात को मानते हैं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी भी परखो, मेरे जीवन में मैंने प्रभु से जो भी मांगा मुझे मिला है क्या? जो प्रभु की आज्ञाओं में चलेगा, है ना। नए नियम की मंडली के लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या है प्रभु की आज्ञा? सारा वचन प्रभु की आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी वचन को आप तुच्छ मत करो प्रियो। आज बहुत बार बहुत डर लगता है, क्योंकि कई लोग है ना, कई वचन को एकदम अनसुनी करता है। प्रियो, प्रभु का हर एक वचन एक एक आज्ञा है। उस वचन में बना रहना हमारे कर्तव्य है। हम वचन में बना ना रहते हुए हम प्रार्थना कर रहे बोलेगा तो वो प्रभु कभी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा है। इसलिए बहुत लोगों को मालूम है मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन प्रभु का दास पूछता है तो प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करता है। क्या फायदा प्रियो? मतलब प्रभु का दास को हिसाब देने के लिए, उसके सामने धर्मी बनने के लिए। प्रभु के दास के सामने धर्मी बनकर कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा प्रियो। ऐसा लंगड़ापन चाल को बदलो, है ना। वही पहले यूहन्ना 5 उसका 14-15 वचन, पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 14-15। और हमें उसके सामने हिया होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारा सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। देखा, जो कुछ भी हमने मांगा हमने पाया, मिला है क्या? आप देखो प्रियो, अपने जीवन में ऐसा गवाही है क्या? हमने जो कुछ भी मांगा वो मिला। और प्रभु का वचन है, तुम जो कुछ भी मांगो मिलेगा। कब मिलेगा? हम प्रभु की आज्ञाओं को मानकर प्रभु की राह पर चलता है तब। यीशु मसीह ने उपदेश देने के समय में यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन में क्या कहा? यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा प्रियो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम प्रभु में और प्रभु का वचन हमारे में रहेगा तो हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई मांग ही नहीं सकता।
प्रेज लॉर्ड। एक बड़ी बात है प्रिय, लोग बहुत कुछ मांगता है लेकिन उनको कुछ भी मिलता नहीं है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो प्रभु का बातों को नहीं मानता, वह अपना जरूरत प्रभु को बोलते रहता। प्रभु सुनेगा क्या? नहीं प्रियो, जो वचन आपके पास प्रभु भेजा, इस वचन को ध्यान से सुन करके अमल करने के लिए अगर तैयार नहीं है, प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? जब व्यवस्था नहीं, नीति वचन 28 अध्याय का 9 वचन, आप थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, हाँ, उसकी प्रार्थना भ्रूणित करती है। देखा, प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं, वचन मानने के लिए तैयार नहीं, और तू बोलता है मैं प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करेगा? क्या प्रार्थना करेगा भाई? प्रियो, प्रभु बोलता है कि तेरा प्रार्थना मुझे गिरना है, गिरने दे। बताओ, आप कितना भी प्रार्थना करते करते आप थक करके आप अपने आप को मतलब कुछ ऐसा मतलब गड़बड़ी में डालेगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु के वचन सुनो प्रियो, प्रभु के वचन के द्वारा जो समझाया जाता है वो समझो। प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का बात मानने के लिए तैयार नहीं, बोलता है मैं प्रार्थना करूंगा। तो कितना घमंड की आत्मा है, कितना घमंड की दिल है प्रियो। प्रभु ऐसा लोगों का नहीं सुनेगा प्रियो। ऐसा लोगों का प्रार्थना प्रभु को नफरत है। प्रभु नफरत करता है? प्रभु तो प्रेम है ना, प्रभु प्रेम है, प्रभु नफरत क्यों करता? क्या बोलता है ऐसा लोगों का प्रार्थना प्रभु को, हाँ, प्रभु नहीं सुनता। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, यिर्मयाह उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन का शुरुआत पढ़ना। यिर्मयाह 14 अध्याय 12 वचन का शुरुआत। चाहे वे उपवास भी करें, तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा। देखा, बस अभी आप बताओ। और वो बोलेगा नहीं, मैं प्रभु को खुश करने के लिए मैं मतलब उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करते करते थक गया, अभी मैं थोड़ा ग्रेड बढ़ाता हूँ, उपवास में मैं देता हूँ। अरे भाई, पहले बात आप प्रभु की बात तो मान, ये कसरत मत कर, झूठा कसरत लेकर के आप अपने आप को कुछ होशियार दिखाना चाहता है तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो। प्रभु का मार्ग बहुत सीधा मार्ग है। नाक में पकड़ने के लिए प्रभु ने हाथ वाला कैसे दिया? हाथ ऐसे रहता तो बहुत मुश्किल होता, फिर तो पीछे जाना अच्छा रहता है। नाक पकड़ने के लिए घुमाने का जरूरत क्या? अरे सीधा पकड़ो। प्रभु का हर एक मार्ग सीधा है प्रियो। प्रभु जो बात बता रहा है ना, उसको ध्यान से समझो प्रियो, ध्यान से समझो। कई बार कई लोगों का ऐसा अवस्था देखकर कहना तो बहुत दुख होता है। अरे प्रभु मंडली जीवन क्यों दिया हमें? अगर कोई बात है, कोई डाउट है तो भी प्रभु के दास को पूछो। प्रभु ने अगुवाओं को क्यों नियुक्त किया? अगुवाओं से नहीं पूछेगा, मनमानी करेगा प्रियो। ये बात एक सच्चा मसीह जीवन का मार्ग नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर कोई बात नहीं समझा ना, आप पूछो प्रियो, पूछ करके करो, आपको समझाएंगे वचन के द्वारा। हम अपना ओपिनियन नहीं बोलेंगे। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कितने लोग खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति संगति लापरवाही करता, जो व्यक्ति आराधना को लापरवाही करता, प्रभु उसको कभी नहीं सम्मान करेगा। बहुत ध्यान से सुनना है ना प्रियो। आपको थोड़ा भी जान है ना, मैं आपको कितना गवाही दिया, मेरे को थोड़ा भी जान है तो मैं क्रोलिंग करके भी आएगा, चल नहीं सकता है तो। और प्रभु का प्रति मेरा एक प्रेम और निर्णय है, और मैं ऐसा तकलीफ में बहुत बैठ करके गया हुआ अनुभव है मेरा, है। इसलिए प्रभु की संगति मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। वचन ऐसे कहता है ना, जब यशायाह नबी की किताब, एक सुंदर वचन है, आप लोग किसी कारण ये सब बात है ना आप अपना जीवन में लिख कर रखो। स्वर्ग के प्रति यशायाह 58 अध्याय का 13-14 वचन। देखा, यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध, पुराने नियम के अनुसार सबत डे विश्राम दिन था। अभी हमारे लिए खास करके पुनरुत्थान के दिन बोल करके पवित्र लोग परमेश्वर के साथ आचरण करने वाला संडे के दिन, आज कितने लोग संडे आराधना को तुच्छ करता। प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, पुराने नियम की विश्राम के दिन को तुच्छ करने वालों को मृत्युदंड था।
फिर नया नियम की बात क्या बताओ, क्या बताओ प्रियो? आपने ये वचन पढ़ा कभी? थोड़ा ध्यान से सुन लो आप लोग, थोड़ा बाइबल खोल के ना उसको चाहे तो रेड इंक से अंडरलाइन करके रखो। वो अरे पुराना नियम छाया था प्रियो, नया नियम क्या बात है? आप कहां पर है? आप इसको ये बातों को इतना तुच्छ करते हो। मैं ऐसे लोगों के प्रति बहुत रोता हूँ। प्रभु उनको अच्छा मन फरावट दे, ये बात को समझने की मतलब बुद्धि दे। आप पढ़िए आप मतलब 58 का 13-14 वचन। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, हाँ। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में हाँ। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, हाँ। और विश्राम दिन को आनंद का दिन हाँ। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, हाँ। यदि तू उसका सम्मान करके हाँ। उस दिन को अपने मार्ग पर न चले, हाँ। अपनी इच्छा पूरी न करे, हाँ। और अपनी ही बातें न बोले, हाँ। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, हाँ। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हाँ। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से हाँ। तुझे खिलाऊंगा, हाँ। क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। देखा, मतलब आज बहुत लोग मतलब इतना रीति में प्रभु को तुच्छ करके, संगति को तुच्छ करके, आराधना को तुच्छ करके है ना मतलब जीवन बिता रहा है। प्रियो प्रभु उसके लिए काम करेंगे नहीं प्रियो। ये मैंने अभी आप लोग कई लोग है ना मेरे ऊपर एकदम नाराज है। अरे प्रियो आपको वचन की सच्चाई समझाना मेरे काम है ना। ये बातों को अगर आप नहीं समझेगा, उसके अनुसार जीवन को नहीं बदलेगा, ना बदला हुआ ना माना हुआ लोगों का अवस्था क्या हुआ? बाइबल से एग्जाम्पल है ना, जब पहले शामुएल उसका 28 अध्याय का 6 वचन, पहला शामुएल, पहला राजा शाऊल का जीवन में क्या हुआ? तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, हाँ। तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, हाँ। और न उरीम के द्वारा, हाँ। और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हाँ। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, बस जितना तक उधर ही 6 वचन 6 वचन पूरा हो गया ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शाऊल ने परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया या वचन को तुच्छ किया। बहुत एक एग्जाम्पल कितना तगड़ा देखो, आपको समझा? पहले राजा प्रभु ने चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु ने राजा बना हुआ व्यक्ति, परंतु आपको सबको मालूम बना जो व्यक्ति, मैं पिछले दिन में भी आपको बोला था उसका 15 अध्याय का 11 वचन है ना, पहला शामुएल 15 अध्याय का 11 वचन में क्या हुआ? शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, हाँ। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। देखा, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। बस प्रभु की आज्ञाओं को या प्रभु के वचन को नहीं माना। देखा है, एक व्यक्ति वचन छोड़ देता, वो व्यक्ति प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु वैसा ही गिनता है। इसलिए है ना आज हम बहुत थोड़ी लोग हैं, ये थोड़ी लोग है ना, आप लोग दूसरे को भी समझाओ इस रीति में। दूसरे लोग भी आज सुनने की उनको मौका नहीं मिला, पर तो आप उनको भी समझाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। नहीं तो सारे भक्ति का बात पूरा मतलब धोखा हो जाएगा। ये जो भी आपको क्लास मिल रहा है, अभी कितने लोग वापस यूट्यूब में देखते हैं मुझे नहीं मालूम, पर तो इसको बार बार देख करके अपने जीवन को परखना चाहिए। अभी शाऊल प्रभु के चुना हुआ राजा, परंतु प्रभु का मार्ग या उनका वचन को तुच्छ किया, छोड़ दिया, तो प्रभु ने क्या किया? उसको भी छोड़ दिया। फिर अपने जरूरत आ गया तो शाऊल ने क्या किया? प्रार्थना किया। प्रभु ने प्रार्थना सुना? नहीं सुना। तब वो क्या किया? उसका 7-8 वचन, मतलब वो पहला शामुएल 28 अध्याय का 7-8 वचन। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ। मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो, हाँ। तो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। हाँ। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ। इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखा देखो प्रियो, ऐसा है जो प्रभु को त्यागा वो व्यक्ति, प्रभु के वचन को त्यागा वो व्यक्ति अपने मतलब के लिए वो कोई भी दुष्टात्मा का पीछे जाएगा। ये बहुत शक्ति चेतावनी है, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। प्रिय आज मैंने देखा ऐसा लोगों को, मेरे जीवन में मैं इस प्रकार का बहुत लोगों को देखा है प्रियो। क्योंकि उनको क्या अपना अपने को अभी कैसे भी इसका उत्तर मिलना चाहिए। वो अभी मतलब आखिर में
मतलब ये वर्ल्ड का नेता ने क्या बोला, मतलब हमारे लिए मतलब अच्छी रीति में हमको चलाने वाला चाहे शैतान है तो भी हम उनको मानने के लिए तैयार है। देखो मतलब वो तो ऑलरेडी उन लोग दिल तैयार कर दिया है। ऐसे आज बहुत जो विश्वासी नाम का विश्वास, उनको क्या है, उनको उनकी मतलब निकालने वाला कोई भी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। अभी आप देखो प्रभु की आत्मा पाया हुआ शाऊल, अभी प्रभु के साथ अच्छा संगति में चल करके अनुभव पाया हुआ शाऊल, अभी प्रभु को वचन छोड़ दिया, प्रभु ने उसको भी छोड़ दिया। अभी उसको अभी जरूरत पड़ गया, प्रभु से प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला तो वो बोलता है कि मतलब वो बोध सिद्धि करने वालों को लाओ, बोलेगा तो शैतानी लोग बुलाओ, शैतान को लाओ बस। वचन क्या क्लियर लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 31 वचन, लेवी व्यवस्था लेविटियंस 19 का 31। हाँ हाँ। और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, हाँ, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। देखा, अगर उनको बुलाएगा तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। उसका 20 का चेक, वही लेवी 20 का चेक। भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो उस प्राणी के विरोध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। प्रभु उनको नष्ट कर देगा, प्रभु ऐसे लोगों को नष्ट कर देगा। प्रियो क्या बात है, प्रभु के लोग वास्तव में कितना मन फिरना चाहिए प्रियो, कितना मन फिरना चाहिए। अरे प्रभु के लोग, जब आप मतलब यशायाह नबी की किताब उसके 8 अध्याय का 19 वचन का भी पाठ पढ़ना, यशायाह 8 अध्याय का 19 वचन का। क्या जीवितों के लिए मुर्दे से पूछा चाहिए? हाँ देखा, जीवितों के लिए मुर्दे से पूछना चाहिए, उत्तर हमको देना है। अरे हम सच्चा जीवित प्रभु का लोग है, हम प्रभु को छोड़ करके किसके पीछे जाना है? इतना बड़ा धोखा है प्रिय, इतना भयंकर धोखा है। आज जाने अनजाने लोग एक सच्चाई का मार्ग में नहीं जाता, जीवन का मार्ग में नहीं जाता। हमें अपने आप को पार कर देखना है, मैं आज उस जीवन का मार्ग में है क्या है? प्रभु की उस मार्ग में चलने से कितना बड़ा अनुग्रह है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर हम प्रभु के मार्ग में चलता, जब एक सच्चा धर्मी होकर के, धर्मी की मतलब श्रेष्ठता क्या आपको मालूम है? जब 34 भजन संगीता का उसका 15 भजन पढ़ना, 34 भजन संगीता का 15 भजन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। देखा, उसका 17 भजन भी पढ़िएगा। और यहोवा सुनता है। देखा प्रियो, आप प्रभु में बने रहो, आप पुकारेगा हो, प्रभु का आगे आपकी तरफ है। आप कब प्रभु की ओर देखता है, प्रभु को पुकारता है, उसके इंतजार में है प्रभु है। आप देखो है, हम लोग वास्तव में इस महान अनुभव में आगे बढ़ पा रहे क्या है? प्रभु को देखो प्रियो, प्रभु हमारी ओर दृष्टि करके देखते रहता है, कब मेरा बेटा मेरी ओर मतलब पुकारेगा है, मेरा शरण लेगा, मेरे से मांगेगा ताकि मैं उनके लिए करूं। कितना बड़ी बात है? हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो। सच में एक धर्म की जीवन बिताएगा तो है ना, प्रभु में विश्वास में बना रह करके, प्रभु के सत्य वचन में बना रह करके, हम प्रभु में और प्रभु का वचन हमारे में रहने वाला अनुभव में बना रह करके हम जो भी प्रार्थना करें सब सुनेगा प्रियो। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, प्रभु का हर एक वचन सत्य वचन है। प्रभु हमारे नहीं सुनता है, उसका एक ही कारण, हमने प्रभु का मार्ग को छोड़ दिया, हमारे में पाप आ गया। यशायाह 59 का 1-2 वचन आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पाप है, तुमको तेरा परमेश्वर दूर कर दिया है। हमारे जीवन में हम पाप में जीते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को खुल्लम खुल्लम इनकार करते हुए अपन जीवन बिताएगा तो प्रियो, वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा क्या? मैं पढ़ने वाला बाइबल में ऐसा बात नहीं लिखा, मैंने कहीं पाया नहीं। आपका बाइबल में हो सकता है, इसलिए तो आप ऐसा करता है। कई बार कई लोग जो काम करता है ना, उस समय में मैं ये सोचता हूँ उसने बाइबल में वचन ऐसे पढ़ा होगा। कई लोग पढ़ता ही करते
कहीं ना छोड़ देता है, कहीं ना जहां पर नहीं चाहिए उसको जोड़ देता है। एक ही छोटा सा शब्द है तो भी उसका अर्थ भयंकर रीति में बदल जाता है। हाँ प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन को सही रीति में जानो, सही रीति में उसमें बना रहने की प्रयास करो। प्रभु का वचन जैसे लिखा है, अगर हम सच्चा धर्मी होकर के प्रभु से विनती करेगा, स्वर्ग ना सुनने वाला सवाल नहीं है। प्रभु के वचन में धर्मियों के प्रति लिखा हुआ श्रेष्ठ बात बहुत है। जब माना भजन संगीता 37 का 25, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। क्या देखते आया? परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। बोलने का मतलब धर्मी के लिए सहारा प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ये दुनिया में कोई भी साथ नहीं दिया तो भी प्रभु उसके लिए मददगारों का साथ रहेगा। प्रभु का धर्मी होकर के, अरे यूसुफ कहीं भी गया तो वहां पर सब हम क्या देखता है, यहोवा उसके साथ था। देखा है, पोतीफर के घर में गया यहोवा साथ में, जेल में गया यहोवा साथ है, प्रभु के महल में गया वहां पर भी यहोवा साथ है, कहीं भी गया प्रभु साथ है। प्रियो, हमारे जीवन का विजय रहस्य क्या है? प्रभु हमारे साथ है कि नहीं है? प्रभु हमारे साथ रहना। प्रियो, अभी प्रभु ने हमको वायदा दिया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है, पर तू है क्या है, यह बात को हमें यकीन करना है। अभी दावीद हमें बोलता है कि मैं बचपन से मैंने देखा है कि जो भी धर्मी है ना, वो व्यक्ति को प्रभु कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु उनके साथ रह करके उनके लिए महान कार्य किया है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इस बात में सावधान रहना। ईयोब अपने जीवन में देने वाला एक बड़ा गवाही है। बहुत सुंदर शब्द है, पढ़ाऊंगा 29 का 14 वचन। ईयोब 29 का 14 वचन। मैं धर्म को पहने रहा। देखा, मैं धर्म को पहने रहा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मैं धर्म को पाना बोलेगा तो यीशु मसीह है। उस समय में भी प्रभु का दर्शन ईयोब को था। आज हमने धर्म को पाना बोलेगा तो यीशु मसीह को पहन लिया। प्रियो, बहुत बड़ा बात है प्रियो, है। ईयोब बोलता है मैं धर्म को पढ़ा रहा, मैं धर्म को पढ़ा रहा ना। 132 का 9 वचन पढ़ना, 132 का 9। क्या अनमोल शब्द है। तेरे याजक धर्म की वस्त्र पहने तेरा याजक धर्म का वस्त्र पहने रहे। हमेशा याजक धर्म का वस्त्र पहने रहे। प्रियो, हम धर्मी लोग हैं तो वो धर्म का वस्त्र को खोल कर मत रखो। प्रभु के लोग लड़ाई के मैदान में हैं, लड़ाई के मैदान में रहने वाले लोग, जब एफेसियों 6 अध्याय उसकी 14 वचन, एफेसियों 6 अध्याय का 14 वचन। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। देखा, धार्मिकता का जिलम पहनकर, धर्म का जिलम पहनना, धार्मिकता का जिलम पहनना प्रभु का लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने धार्मिकता का जिलम पहना है कि नहीं, है ना। जब यशायाह 61 अध्याय का 10 वचन, यशायाह 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाई और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, धर्म की चादर ऐसे उड़ा दिया है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। देखा, वो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? एक वक्त को प्रभु इस धर्म को या धार्मिकता को पहनाता है। वो शब्द यशायाह में लिखा है, लेकिन आखिर में प्रकाशित वाक्य में एक शब्द अनोखा है, वो पढ़ करके मैं फिलहाल यहाँ पर मैं उस बात विषय को समाप्त करना चाहूंगा। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 वचन। उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, ये महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। देखा, पवित्र लोगों का धर्म का काम है। हम उस धर्म का काम बोलने का मतलब, धर्म का काम भी बोलेगा तो हमारे भी यीशु मसीह ने किया हुआ काम। एक प्रकार संक्षिप्त में बोलूं तो हमने किया हुआ काम नहीं, हमारे में प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ काम। इसका मतलब
यीशु मसीह को हम उपलब्ध रहा, यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल किया, वो काम हमारे लिए अनंतता के लिए भी वो धर्म का चादर बनेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। आज हमने कुछ नहीं करना प्रियो, यीशु मसीह को हमारे जीवन में करने देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक पेन है तो वो पेन खुद नहीं लिखना, पेन कोई हाथ में लिखा जाना, हाथ के द्वारा लिखा जाना। ऐसा हम सिर्फ प्रभु का हाथ में एक पेन के रूप में प्रभु हमको इस्तेमाल करना, वो बात तो प्रभु का महिमा का बात है। वो बात हमारे लिए उस दिन के लिए सबसे बड़ा सुंदर वस्त्र में महिमा में बदलेगा। कितना बड़ी बात है ना। इसलिए प्रियो, हमें अपने जीवन में पार कर देखना है। प्रभु धर्मियों का प्रार्थना सुनेगा। एलिया हमारे समान एक दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन प्रभु ने उसका प्रार्थना सुना। ऐसे है तो आज नया नियम की मंडली के लोगों को प्रभु कितना अधिक सुनेगा प्रियो। आप देखिए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे में रहता है और प्रभु हमारे संग हमेशा चलता है। एक कितना धन्य अनुभव है। इसलिए अपने अनुभव को परखना प्रियो, अपने जीवन को परखना। प्रभु ये वचनों के द्वारा आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा नियम डालकर प्रभु को महिमा करके एक सच्चा धार्मिकता का पवित्र विजय जीवन, एक प्रार्थना में मतलब उत्तर पा करके एक आनंदमय जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करे।